अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लेसन नंबर है हमारे पास 11। व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इंटीजर टाइप डाटा क्या होता है, जिसमें हम फुल नंबर को स्टोर करते हैं। इसमें कोई इशारिया वाला नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते। अब दूसरी डाटा की टाइप हमारे पास है फ्लोट डाटा टाइप्स। द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इज अ वैल्यू विद फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट। ऐसा डाटा जिसमें आप कोई इशारिया वाला नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर आप देखें कि एक आपने डाटा टाइप डिफाइन की है फ्लोट डाटा टाइप, और उसके अंदर आप एक होल नंबर को स्टोर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक उसके साथ 0.00 असाइन कर देगा। अगर आप सिर्फ आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए, उसकी डाटा टाइप आपने बता दी फ्लोट, तो जब आप ए में 10 को स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें 10.00 जाकर स्टोर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल डाटा टाइप्स। फ्लोट, रियल, डेसिमल एक ही चीज के नाम। इट इंक्लूड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें आप नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव, दोनों नंबर ही इसमें स्टोर हो सकते हैं। द माइनस साइन इज यूज टू इंडिकेट द नेगेटिव रियल नंबर। इफ नो साइन इज यूज द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। जो मैथ में हमारे पास रूल है कि अगर आप कोई साइन नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका डाटा कंसिडर करेगा पॉजिटिव का। और अगर आपने माइनस डाटा उसमें एंटर करना होगा तो सबसे पहले आपने माइनस का साइन लेफ्ट साइड पे देंगे, फिर आप बाकी डाटा अपना एंटर करेंगे। एग्जाम्पल देखें जी, 10.5, 23.56। आपकी मर्जी है, एक डिजिट दे दें, दो डिजिट दे दें। एक डिजिट आप एंटर करेंगे तो इसके साथ 10.50 वो ऐड कर देगा। माइनस की डाटा के लिए माइनस का साइन आप यहाँ पे पहले देंगे और उसके बाद बाकी डाटा आप अपना एंटर करें। सबसे पहली डाटा टाइप हमारे पास है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर द रियल वैल्यूज। इट टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी। इंटीजर जो हमारे पास थे वो मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेते थे, ये आपके पास 4 बाइट की जगह लेंगे। इट रेंजेस इज फ्रॉम 3.4 10 रेज टू पावर -38। सेम पॉजिटिव का डाटा भी आपके पास इसी तरह से होगा, 3.4 10 रेज टू पावर +38। इतना मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द प्रिसिशन ऑफ द 6 डेसिमल प्लेसेस। अब ये प्रिसिशन हमारे पास क्या होती है? द प्रिसिशन रेफर द नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक एक्यूरेट आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आता है, तो वो आपके पास है 6 डिजिट्स। दूसरी डाटा की टाइप हमारे पास इसमें है डबल डाटा टाइप। अगर आपका नंबर जो आप इसमें स्टोर कर रहे हैं वो इस रेंज से भी बड़ा है, देन आप डबल डाटा टाइप को यहां पे डिफाइन करें। डबल डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यू। लार्ज रियल, पहले हमारे पास था रियल वैल्यू, लार्ज रियल कि उससे भी बड़ी वैल्यू उसके अंदर जाकर स्टोर होगी। इट टेक्स 8 बाइट इन मेमोरी। फ्लोट डाटा 4 बाइट की जगह लेता है मेमोरी में, और ये आपके पास 8 बाइट की जगह लेता है। इट रेंजेस इज फ्रॉम 1.7 10 रेज टू पावर -308। सेम यही फिगर आपके पास प्लस पे है, 1.7 10 रेज टू पावर 308, लेकिन ये पॉजिटिव की वैल्यू है। इतना छोटे से छोटा नंबर और इतना बड़े से बड़ा नंबर इसमें स्टोर हो सकता है। इसकी प्रिसिशन हमारे पास है जी 15 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपने इससे भी बड़ा या इससे भी छोटा नंबर स्टोर करना चाहते हैं, देन आप डाटा की टाइप को चेंज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग डबल डाटा टाइप। लॉन्ग डबल डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर वेरी लार्ज रियल नंबर। इससे भी बड़ा रियल नंबर। पहले था फ्लोट, फ्लोट से भी बड़ी हमारे पास है डबल डाटा टाइप। अब डबल से भी डाटा ज्यादा स्टोर करना होगा तो हम लॉन्ग डबल डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं। इट टेक्स 10 बाइट्स इन मेमोरी। पहले फ्लोट 4 बाइट देता था, डबल 8 बाइट, ये 10 बाइट मेमोरी में जगह लेता है। इसकी रेंज देखें आप, 1.7
10 रेज टू पावर -4932। सेम यही रेंज आपके पास प्लस में भी है, 1.7 10 रेज पर 4932। इतना बड़े से बड़ा और इतना छोटे से छोटा नंबर इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमें शाज़र नाज़र ही जरूरत पड़ती है। हमारा काम फ्लोट में या डबल के अंदर इजीली हो जाता है। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको इससे भी बड़ा या इससे भी छोटा डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, देन आप लॉन्ग डबल को डिफाइन कर सकते हैं। प्रिसिशन इसकी है 19 डेसिमल प्लेसेस। इसका छोटा सा चार्ट हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास है फ्लोट डेटा टाइप। ये मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेता है और इसकी रेंज आपके पास 3.4 10 रेज टू पावर -38 एंड 3.4 10 रेज टू पावर +38। डबल में आपके पास है 8 बाइट और 1.7 10 रेज टू पावर -308 और इतनी ही वैल्यूज आपके पास प्लस के अंदर। और अगर हम लॉन्ग डबल पे जाएंगे तो ये मेमोरी में 10 बाइट की जगह लेता है, 1.7 10 रेज टू पावर -4932 और यही रेंज आपके पास प्लस के अंदर। ये हमारे पास थी 3 डाटा टाइप जिनमें आप इशारिये वाला डाटा स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले हम जो होल नंबर है उसको स्टोर करने के लिए इंटीजर्स को पढ़ चुके हैं और अब तीसरी डाटा टाइप की तरफ हम चलते हैं और वो आपके पास है कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप आपके पास एक ऐसी डाटा की टाइप है जिसके अंदर आप एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। अब सिंगल कैरेक्टर में आपके पास अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, आपके पास न्यूमेरिक्स भी आ जाते हैं, आपके पास स्पेशल सिंबल भी आ जाते हैं, कीबोर्ड के जितने आपके पास बटन बने हुए। कैरेक्टर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। ये मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेता है। सबसे कम जगह आपके पास कैरेक्टर डाटा टाइप मेमोरी के अंदर लेता है। इट यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर ए बी सी। इसमें आप स्मॉल लेटर और कैपिटल दोनों को यूज कर सकते हैं। इसी तरह न्यूमेरिक्स हमारे पास है 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर जितने कीबोर्ड पे आपके पास बने हुए हैं इनको भी हम यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यूज आर नॉर्मली गिवन इन द सिंगल कोट्स। ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि जितने भी कैरेक्टर वैल्यूज हैं जब इनको हम स्टोर करते हैं तो सिंगल कोटेशन या जिसको आप एपोस्ट्रोफी का नाम देते हैं इसको हम यूज करते हैं। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर, अकेला एक कैरेक्टर, सच एज ये देखिए स्मॉल डब्ल्यू लिखा हुआ है या ये आपने 7 है, परसेंटेज साइंस है, ये सारे के सारे आपके पास सिंगल कैरेक्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं। अब यहाँ पे एक हमने देखें ये 7 स्टोर किया, लेकिन साथ आपको एपोस्ट्रोफी भी नजर आ रही है, सिंगल कोट। इट मींस कि ये आपके पास एक न्यूमेरिक नहीं है बल्कि एज ए कैरेक्टर यहाँ पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं। तो न्यूमेरिक और कैरेक्टर का कैलकुलेशन पे डिफरेंट इफेक्ट आता है। Character 7 is manipulated differently than integer 7। अगर आपके पास integer 7 देखिए इसमें कोई कोट्स नहीं लगा हुआ तो इसको हम integer 7 पढ़ते हैं और ये जो आपके पास डबल सिंगल कोट्स में है इसको हम पढ़ेंगे कि ये आपके पास है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को जमा तफरीक ज़रब तकसीम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास इस इंटीजर से इंटायरली डिफरेंट होगा क्योंकि इसको उसने आस्की कैरेक्टर के जो कोड होंगे उसके मुताबिक डील करना। The character can be added, subtracted and compared like number। सिंपल जिस तरह से हम नंबर्स को जमा करते हैं, तफरीक करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं ग्रेटर देन लेस देन, वो कहता है कि ये काम आप इस पे कर सकते हैं कैरेक्टर जो नंबर्स आपके पास होते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट आपके पास डिफरेंट आएगा। The characters are stored in the ASCII code form। अब जितने भी आपके पास कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर होते हैं वो ASCII कोड की फॉर्म के अंदर होते हैं। ASCII कोड हमारे पास होते हैं 25602 255 इनके नंबर्स होते हैं। ASCII stand for the American Standard Code for Information Interchange। ये इसकी एब्रिविएशन है। The ASCII code values of characters are used when they are added, subtracted or compared। तो जब आप इन नंबर्स के ऊपर कोई जमा तफरीक ज़रब तकसीम का काम करेंगे तो कहता है कि इन ASCII कोड की जो वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर आपके पास आपका काम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।